ये मैच खेल रहे हैं, हम लोग शॉपिंग पे जाने लगे और ये मैच खेलने शुरू हो गए। कौन जा भाई, ये आया मेरा 3 दफ़ा यही आया। नहीं जी हाँ, नहीं जी। झूठा। अब चलो शॉपिंग पे चल। मेरी कौन सी मैंने ये वाली मुझे दे दो मेरी। है मेरी, देखो मम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं जो है ईद की तैयारी के लिए बैठी हुई हूँ कि आज फेशियल करवाती हूँ या पाँव का मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें लेके बैठ गई हूँ। पार्लर वाली एक मंगवाई हुई थी फेशियल करवाने के लिए, तो पहली दफ़ा ही आज मैंने उसको बुलाया था। मैं फ़र्स्ट ट्राई था, तो मैंने कहा चलो पाँव से स्टार्ट करते हैं, ये कैसी है। तो लड़की आई है, तो मैंने कहा चलो ये ब्लीच कर दे, ब्लीच कर लेगी तो बाद में मैं खुद कर लूँगी पाँव का, बस फेशियल इससे करवाऊँगी। तो ब्लीच मैंने लगवाई है आज। ये पता नहीं कौन सी ब्लीच है, फर्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ। मैंने सोचा कि आज पाँव पे ब्लीच कर देती हूँ, इसका फिर मैं घर में ही जो करना होगा कर लूँगी। जो वैक्सर इसको पानी में मुँह डाल के सारी चीज़ें तो कर लेती हूँ, मैनिक्योर पेडिक्योर, थोड़ी सी एक तो क्लींजर यूज़ करती हूँ। तो ब्लीच मैं करवाती हूँ, उसके बाद मैं फेशियल इससे करवाऊँगी। तो ईद की तैयारियां सभी कर रहे होंगे आजकल, तो फुल जोश में होते हैं पार्लर वाले। और मैं इतना रश है आजकल, तो इसलिए अवॉइड ही किया था पार्लर में जाके, इतना वेट करना पड़ता है पहले तो उसके बाद इतना टाइम लग जाता। तो बेहतर था कि एक लड़की बच्ची थी जानने वालों की, तो उसकी बच्ची को बुलवाया कि घर में ही फेशियल कर लेती हूँ। मैं खुद वैसे कर लेती हूँ, मेरे पास सारा सामान पड़ा हुआ है, मैं यूज़ करती हूँ, अक्सर मैं शेयर भी करती हूँ वीडियोज़ पे। तो मैं थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता है काम करना, मतलब हड हराम तो फेशियल करने के लिए भी मतलब शोल्डर में ताकत होना ज़रूरी है, और इतनी इस पर भी मेहनत जान लगती है। तो कभी कभी तो जब जोश में हो बंदा कर ही देता है, मगर जब थोड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, मतलब शोल्डर पेन हो या थोड़ी थकावट हो, तो दिल करता है बस आराम से बैठ जाए, कोई हमारा फेशियल कर दे या कोई मसाज कर दे। तो मैं बैठी, मैंने कहा चलो ये वाला काम अच्छा है, बैठ जाओ आराम से बन के और फेशियल कर। और फेशियल कंप्लीट था। तो मैंने आज शॉपिंग पे जाना था, बच्चों की शॉपिंग करनी थी, मेरी तो है ही थी, मतलब कपड़े पड़े हुए थे, मैं टेलर को दे आई हुई थी। कुछ पिछले साल के पड़े हुए थे, कुछ अभी लिए हुए थे, मिले हुए थे, ईदियाँ मिली हुई थी, तो वो सारे मैं रेडी होगी बड़ी जल्दी में। मेरे हस्बैंड कहते हैं रेडी हो जाओ चलते हैं। और मौसम भी इतना अच्छा था, हवा चल रही ठंडी और बादल छाए हुए थे। और मैं नीचे आई हूँ तो मैंने देखा बच्चे भी गए हुए, और मेरे हस्बैंड भी गए थे, वो आइसक्रीम लेने के चक्करों में खड़े थे। तो बच्चों ने आइसक्रीम ली, एक एक ले लो ना, मैंने नहीं ये लेनी थी। कौन नहीं है, कौन है क्या कौन? ये लो, ठीक है। आपने कौन सी लेनी है सर? ठीक है। हुसैन ने कौन सी ली है? ये कौन? कितने पैसे हैं? बच्चों ने आइसक्रीम ही खा लिया, और कुछ बच्चे गली में वो बैट बॉल खेल रहे थे, और इनके से रहा नहीं गया, और उनसे छीन के खेलना शुरू हो गया। और हमारी शॉपिंग वहाँ ही रह गई है, और कह रहे हैं मुझे खेलने दो। रोज़ा रखा हुआ है और मौसम अच्छे होने की वजह से खेल रहे हैं। इस पौधे को इतने अमरूद लगे हुए हैं, छोटे छोटे, पता नहीं कब बड़े होंगे और मैं खाऊंगी। और लेमन भी लग गए हैं, और टमाटर भी लग गए। ये देखो कितने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। प्यारे प्यारे फ्रेश टमाटर। ये मैच खेल रहे हैं, हम लोग शॉपिंग पे जाने लगे और ये मैच खेलने शुरू हो गए हैं। दो बच्चे मिलके ना, तो फिर ये बटरफ्लाई के कलर कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। हुसैन अपने भाई की मदद कर रहा है, हसन अपने भाई की मदद कर रहा है। ये हुसैन का होमवर्क है।
हुसैन हंस के बताओ कैसे हंसे हो आप? यही करना। हाँ जी यही करना। मैं पहले आपसे जीतूंगा। हाँ बहुत काम करता है, काम कोई करता नहीं है, बातें करता है बस हुसैन। हसन भी काम कर। हसन तो काम करता है, हसन की राइटिंग बस अच्छी नहीं है। नहीं फुल लोड है। हैं? क्या? फुल लोड है दोनों दोनों। हाँ हो रहा है। जो एक लिख लिया ना उसे मैं दोबारा ना मना करो फिर ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है। एक दफ़ा ही पेंसिल को बस एक ऐसे ऐसे करना है। ऐसे ब्लू रेड होता है। Blue red। ब्लू रेड नहीं नहीं वो डार्क हो देता फिर वो डार्क हो चलो देता, आप जैसे करो ना, ये आप dark करो, हो गया। ये करो। मामा जी। मैं हॉकी वॉकी खेला था। मैंने एक कलर देखा ब्लू रेड और पिंक। जल्दी कंप्लीट करो। फिर हमने गोलगप्पे खाने जाना ना। अभी थोड़ी देर में हम लोगों ने गोलगप्पे खाने जाना है। ठीक है मम्मा ये मेरा हो गया। हाँ ठीक है। अब ये आपका रह गया अभी, ये देखो ये अभी रहता है। यहाँ पे भी ग्रीन साइडों पे करना है कलर। मुकरना नहीं, मैं नहीं मुकरती। ये क्या है? कोई एक क्या ये मैं पकड़ ले। खोलो उसको, रखो अपनी पॉकेट में पहले। फिर आपने पहले भी ऐसे किया। दिखाओ अब, दिखाओ दिखाओ। ये क्या? गो फॉर शॉपिंग। देखा नहीं, कोई चीटिंग नहीं है। ये चीटिंग है। दिखाओ, मेरी किस्मत 2 दफा है, नहीं, आपने ज्यादती की पहले ये है। मैंने- दिखाओ, पहले ये वाला आप दोनों को खोल के दिखाओ। आपने पहले भी वही आया, अब भी वही है, झूठ बोल रहे हो। दिखाओ। इसमें पहले से- नहीं नहीं खोल के दिखाओ मुझे। दूसरा दिखाने वाला नहीं है, ये गलत बात है, दिखाओ ना। दिखाने वाला नहीं है, शॉपिंग वाला आया ना। हाँ वो दिखाओ। दूसरा दिखाने वाला नहीं है ना। चीटर है आप, चीटिंग है। पहले भी सही आया था, आपने बंद कर दिया था, मगर अब भी शॉपिंग वाला आया। यही शॉपिंग वाला है। नहीं वो जो मैंने देखा है वो दिखा दो। तुमने देखा ही कोई नहीं। यही मैंने देखा 3 दफा, यही मैंने मुझे मिला। नहीं पहले ये वाला है। कौन जा भाई? ये आया मेरा 3 दफा, यही आया। नहीं जी, जी हाँ, नहीं जी, झूठा। अब चलो शॉपिंग पे चलें। चीटिंग वाला लास्ट तो आ रहा फिर से चौथी दफा ये, है। चौथी दफा नहीं है। चौथी दफा करने लगे आप। अब दिखाओ। ना ये चीटिंग है ना। क्या चीटिंग? क्या है? ये मैंने अकेले पेपर की निशानी है। नहीं जी, मैंने नहीं पहचानी। गलत ना निकला है। आप खोलो ना पहले, आप खोलो। हाँ ये यहाँ पे सही हुआ है। तो वाह, मर्दों को शॉपिंग के लिए मनाना इतना मुश्किल काम है ना, सीरियसली। दोपहर को तैयार हुए, फिर नीचे चले गए जी, वो कभी मैच खेलने लगे, कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है, कभी गाड़ी नहीं है, कभी बाइक नहीं है। तो फाइनली शाम को फिर मेरा मूड ऑफ हो गया था। मैंने कहा दफ़ा करो, शॉपिंग रहने दो। बच्चों के ही कपड़े रहने थे, मेरे पास तो है थे। तो फिर बाद में जब अफ्तारी कर ली हम लोगों ने, बच्चे तंग पड़े हुए थे क्यों नहीं जा रहे हम लोग बाहर। तो फाइनली फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो तो चलते हैं। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, मैंने कहा दफ़ा करो, अब कहीं नहीं जाना। फिर बाद में हस्बैंड ले आए, तो ज़बरदस्ती ले आए कि लेने तो हैं बच्चों के कपड़े, कल का कब पता नहीं, कल ईद हो जाए या परसों हो जाए, तो टाइम नहीं है। तो हम लोगों ने गाँव भी जाना था आज, अगर शॉपिंग हो जाती तो कल हम चले जाएंगे। तो अब भी फिर हम लोग बच्चों की शॉपिंग, बच्चों के लिए तो कंप्रोमाइज़ नहीं ना होता। बच्चों के कपड़े ईद के लेने थे, ज़रूरी थे। बच्चों के बिल्कुल भी नहीं थे, ऑप्शन कम थी। बड़े ही होते हैं ये वाले।
बच्चों की शॉपिंग के लिए मुझे बड़ी वैसे बोरिंग लगती है, बड़ी मुश्किल से करती हूँ। मुझे बस अपनी जो शॉपिंग होती है ना उसमें मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, जूतों में, मेकअप में या कपड़ों में। तो बच्चों के कपड़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती। मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी होती तो उसका मैं बड़े शौक से फ्रॉक्स लेती, कपड़े लेती, मगर लड़कों के कपड़े बड़े मुश्किल से होते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लेके दें। बड़ी मुश्किल से मैं इनकी शॉपिंग करती हूँ। मेरा इतना ज़्यादा दिल नहीं करता, मजबूरी में करती हूँ कि मेरे बच्चे इतने गंदे लगेंगे, या उनको इतना भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। कपड़े लेने तो होते हैं, जाना होता है, आना कहीं आना जाना होता है तो कपड़े लेने होते हैं। तो उनके लिए ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। मैंने ना मैंने बहुत सारे कपड़े मैंने 4 आधे भी बोला ना, मैंने 4 क्या? अच्छा मैंने यार देख लो। सज्जे लिए हैं। मैंने 4 मैं तो थक के बैठ गई हुई थी एक जगह पे, अब मेरी बस हो गई हुई थी चल चल के देख देख के। और जब इतने दिनों बाद बाहर निकलो ना तो वो आदत नहीं होती। रेगुलर बंदा फिर रहा हो, घूम रहा, रोज़ ही जा रहा हो, कहीं ना कहीं आना जाना हो, तो वो बंदे को इतना फील नहीं होता। जिस बंदे ने महीने में एक दफ़ा निकलना, 2 महीने बाद निकलना, तो उसको बड़ा मुश्किल होता है निकलना। तो ये इस तरह मेरे साथ होता है। तो मैं इतने अरसे बाद बाहर निकलूँ तो मुझे मेरी जो पाँव में दर्द लग रहे थे और मैं बैठ गई थी। मैंने कहा चलो बिल पे करते हैं। यहाँ पे हमने शर्ट्स लिए हैं, फिर जीन्स लेनी थी बच्चों के और जूते लेने थे एक बस, और अभी तक सिर्फ शर्ट्स ली। और बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं तो आज हैरान हुई हूँ कि लड़के होके तो कलर्स की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं ये वाला अच्छा नहीं लगना, ये वाला नहीं लेना मम्मा, और ये वाला बाबा मैंने लेना है, और ये वाला अच्छा लगेगा। बिल्कुल लड़कियों जैसा रिएक्ट कर रहे हैं आज मेरे बच्चे दोनों। हसन का तो मूड ही ऑफ हो गया, इतने कलरफुल कपड़ों पे हाथ रख रहा था और उसने अगर पहन लिए तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ढोल बजाने वाला होता है। इतने अजीब अजीब कलर से वे हाथ रख के कह रहा था मामा ये वाला ले दो, मामा ये वाला ले दो। और मुझे पता था मेरे बेटे को ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा। हसन को कलर सूट करना मतलब बहुत कम कपड़े होते हैं जिस पे वो सूट करते हैं उसको, तो उसके लिए कपड़े सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हसन के लिए कुछ भी ले लो तो ठीक ही लगता है, तो हसन के लिए इशू बनता है। तो अभी हमने सिर्फ 2 शर्ट्स लिया और इतना हम लोग घूम भी रहे हैं। तो 2 शर्ट्स मिनी माइनर से ले लिया, उसके बाद जीन्स लेनी थी वो ली थी, और उसके बाद ये जी अब आए हैं हम। बच्चे बीच में कहने लगे आइसक्रीम खानी है, तो जूते अभी लिए नहीं है, सिर्फ शर्ट्स ली थी और जीन्स ली हैं, और बाद में चल पड़े हैं। आइसक्रीम था, हुसैन ने डिमांड कर दी कि भैया आइसक्रीम खानी है। प्यास लग रही थी, पानी तो मिला नहीं कहीं से, सबके पास पानी ख़त्म हुआ था। तो फिर हुसैन ने कहा मैंने आइसक्रीम खानी, फिर आइसक्रीम खाने आ गए हैं। तो शॉपिंग बीच में ही छोड़ दी है। और यहाँ की आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है, मतलब बहुत यमी और इतनी मतलब टेस्टी होती है। मतलब अक्सर ही हम लोग जब भी बाहर निकलें ये ज़रूर ट्राई करते हैं, मतलब खाते हैं। और कभी इधर से गुजर जाएं तो बड़ा दिल करता है कि खाएं, मतलब याद करते हैं जब भी खाते हैं ना, हर दफ़ा इधर से आना जाना हो कभी भी हमारा तो आइसक्रीम याद आ जाती है। तो रमज़ान में दिन टाइम तो कभी मुश्किल होता है मिलना, यहाँ बंद होता है। तो आज रात को हम लोग शॉपिंग आए थे तो हम लोगों ने कहा चलो आइसक्रीम बच्चे कह रहे हैं तो खा लेते हैं। और ये आइसक्रीम इतनी मज़े की है ना, यमी क्रीम और बड़ी अच्छी। जो हसन खा रहा है वो इतनी मज़े की नहीं, उस पर इतनी चीज़ें लगाई होती हैं, पता नहीं चॉकलेट लगाई होती है और क्या क्या मतलब लगाया होता है, और इतना अजीब जैसे कूड़े वाली हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। तो कूड़े वाली आइसक्रीम हसन खा रहा था। तो उसके बाद वो खाते खाते हम लोग चल पड़े जूतों की तरफ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए जूता देखती हूँ, मगर मैं यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाटा वाला था कोई, बाटा पे आए थे हम लोग। तो यहाँ पर बच्चों के हमने ले लिए थे, बच्चों के बेहतर थे, नॉर्मल थे। इनडोर पे भी इतने अच्छे जूते नहीं हैं, पुराने वही डिज़ाइन हर जगह पड़े हुए हैं, लेटेस्ट कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ से जूते लिए हैं बच्चों के एक और मैं देख रही थी, मुझे बिल्कुल भी कोई नहीं अच्छा लगा यहाँ पे जूता। तो फिर मैं सोच रही थी कहीं और मेट्रो पे चले जाते हैं या ECS पे चले जाते हैं, ये ओके हो गए हैं तो उसके बाद हम लोग अपना सोचते हैं। तो फिर मैं आई थी, ये मेट्रो है, मेट्रो पे आई थी। मेट्रो के जूते अच्छे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं, वैरायटी भी अच्छी होती है। और मैंने यहाँ पर भी आके देखा है कि इस दफ़ा भी लेटेस्ट जूते बिल्कुल भी नहीं है, वही पुराने जो चल रहे थे 2-3 महीने में। तो यहाँ भी लेटेस्ट नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और वैरायटी और जो स्टाइल हैं जो लेटेस्ट आते हैं वो नहीं आ रहे, वो पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं तकरीबन हर जगह पे। और शॉपिंग हो गई है और इसके साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।